चलिए, अस्सलाम वालेकुम। ओके, चलिए तो आज हम पंचायत समिति के हम लोग लोकल बॉडी के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले आज? लोकल बॉडी गवर्नमेंट। देखिए, आज हम पढ़ेंगे लोकल गवर्नमेंट। क्या पढ़ेंगे? लोकल गवर्नमेंट, जिसको पंचायती राज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचायती राज। देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि हमारे पास इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। क्या है इंडिया? फेडरल कंट्री का मतलब होता है, फेडरल कंट्री का मतलब होता है इंडिया में 3 लेवल्स के गवर्नमेंट है। कितने हैं? नेशनल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। देखिए, तो जो नेशनल गवर्नमेंट होती है वो नेशनल लेवल पर फंक्शनिंग करती है, और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसका काम स्टेट लेवल पर होता है, और जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो लोकल लेवल पर काम करती है। ठीक है, यानी कि इंडिया एक इतना बड़ा देश है, एक इतनी बड़ी कंट्री है जहां पर कोई एक गवर्नमेंट, एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है काफी नहीं है। मान लो कि हमारे पास सिर्फ नेशनल गवर्नमेंट होती, स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती और लोकल बॉडी गवर्नमेंट नहीं होती, तो हम क्या करते? हमारा वाटर सप्लाई का प्रॉब्लम कौन सॉल्व करता? हमारे लोकल इश्यूज जो है सैनिटेशन का, रोड्स बनाने का, ये इश्यूज को कौन सॉल्व करते? ये पॉसिबल ही नहीं है नेशनल गवर्नमेंट के लिए लोकल लेवल पर गली के इश्यूज को सॉल्व करना। पॉसिबल है क्या? एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है और उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिनिमम 20 लाख लोगों की जिम्मेदारी होती है। तो क्या एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 20 लाख लोगों के लिए काम कर सकता? विलेज लेवल पे जाके, गांव गांव जाके लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पॉसिबल है? नहीं। इसीलिए हमारी जो कंट्री है वो फेडरल कंट्री। फेडरल कंट्री का मतलब होता है अ कंट्री विच हैज मोर देन 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, और अ कंट्री विच हैज 2 और मोर लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी एक ऐसा देश जिसके 2 या 2 से ज्यादा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। बात समझ आ रही है आपको? तो मिनिमम कितने लेवल की गवर्नमेंट होते हैं? 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब हमारे पास कितने हैं भैया? 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। कितने लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है हमारे पास? हमारे पास 3 लेवल्स है गवर्नमेंट के, और इन तीनों लेवल्स पर हमारे पास काम होता है, तीनों लेवल्स पर। तो आज हम नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बात नहीं करने वाले, आज हम बात करने वाले हैं लोकल गवर्नमेंट के बारे में। कौन सी गवर्नमेंट के बारे में? लोकल गवर्नमेंट का अगर आपको समझना है तो ये एक ट्रायंगल आप समझ जाइए। इस ट्रायंगल के जरिए आपको लोकल गवर्नमेंट के लेवल्स मालूम पड़ेंगे। लोकल लेवल पे भी 3 लेवल्स के गवर्नमेंट होते हैं। कितने लेवल के? 3 लेवल के। तो द वेरी फर्स्ट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट एट लोकल लेवल इज, इसको कहते हैं ग्राम पंचायत। क्या बोलते हैं? ग्राम पंचायत। दूसरा होता है पंचायत समिति। क्या होता है? पंचायत समिति। और तीसरा होता है जिला परिषद। क्या होता है? अब देखिए, तो पंचायत, ग्राम पंचायत जो लोकल बॉडी गवर्नमेंट है, ये होती है विलेज लेवल पर। कौन से लेवल पर? विलेज लेवल। अच्छा, राइट। और पंचायत समिति ये होती है ब्लॉक लेवल गवर्नमेंट, और ये जिला परिषद होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब इन तीनों को समझ जाइए। विलेज लेवल पर जो गवर्नमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं? ग्राम पंचायत। ब्लॉक लेवल पर यानी कि तालुका लेवल समझ जाइए आपके हिसाब से, उस पे कौन सी होती है? पंचायत समिति। और डिस्ट्रिक्ट लेवल में जिला परिषद। तो ग्राम पंचायत क्या होता है? अब हम सबसे पहले ग्राम पंचायत के बारे में जानेंगे। ग्राम पंचायत इज अ विलेज लेवल गवर्नमेंट। ये एक विलेज लेवल की गवर्नमेंट होती है। एक गांव या फिर
बहुत सारे गांवों को मिलाकर क्या बनता है, एक ग्राम पंचायत बनती है। मान लो कि एक गांव है और उस गांव की आबादी मान लो कि मतलब 10,000 है। कितनी है? 10,000। तो उस एक गांव पर एक ग्राम पंचायत बन जाती। लेकिन हमारे पास 2,000 की पॉपुलेशन वाले 15 गांव हैं। 2,000 की पॉपुलेशन वाले 15 गांव हैं। तो 2,000 की पॉपुलेशन वाले गांव पर ग्राम पंचायत नहीं बनती। पॉपुलेशन अगर ज्यादा रही तो एक गांव में एक ग्राम पंचायत बन जाती। लेकिन पॉपुलेशन कम रही तो जिन गांवों की पॉपुलेशन कम है उन गांवों को मर्ज करके एक ग्राम पंचायत बनाई जाती है। समझ में आएगी बात? तो ग्राम पंचायत होती है। अच्छा, ग्राम पंचायत के इलेक्शंस कैसे होते हैं? तो पहले हम देखेंगे ग्राम पंचायत। देखिए, ग्राम पंचायत जो होता है, पहले ये समझ जाइए कि जैसे नेशनल लेवल पर लॉ मेकिंग बॉडी कौन सी होती है? लोकसभा, राज्यसभा है या नहीं? नेशनल लेवल में कानून बनाने का, लॉ मेकिंग का काम कौन करता है? लोकसभा करता है ना? तो उसी तरह लोकल लेवल पर लॉ मेकिंग का यानी कि कानून साजी का काम कौन करते हैं? ग्राम पंचायत करते हैं। तो जिस तरह नेशनल लेवल पे लोकसभा के मेंबर्स के लिए इलेक्शन होते हैं जिसमें देश के सभी एलिजिबल वोटर्स वोट करते हैं, उसी तरह विलेज लेवल पर ग्राम पंचायत के इलेक्शंस में भी उस ग्राम पंचायत में रहने वाले सभी लोग मिलकर क्या करते हैं? वोट करते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास कोई ग्राम पंचायत है और उस ग्राम पंचायत का नाम है वाजेगांव। क्या नाम है? ओके। अब वाजेगांव ग्राम पंचायत है। वाजेगांव ग्राम पंचायत के इलेक्शंस होंगे, जितने भी ग्राम पंचायत होते हैं उन सभी ग्राम पंचायत के इलेक्शन हर 5 साल में एक मरतबा होते हैं। समझ में मेरी बात? सो आफ्टर एवरी 5 years द जनरल इलेक्शंस आर कंडक्टेड फॉर द ग्राम पंचायत। हर 5 साल में एक मरतबा क्या होते हैं? इलेक्शन होते हैं। अच्छा, अब इस इलेक्शन में वोट कौन करते हैं? एवरी 5 years है ना, इलेक्शन। हर 5 साल में एक बार इलेक्शन होते हैं। अच्छा, लोकसभा के बाद भी, अच्छा लोकसभा के लिए हर 5 साल में एक मतलब इलेक्शन होते कि नहीं? होते ना। अभी लास्ट लोकसभा इलेक्शन कब हुआ? 2024 में। अब नेक्स्ट कब होगा? 5 साल ऐड कर दो, 29 में होगा, है ना। तो मान लीजिए कि वाजेगांव ग्राम पंचायत के इलेक्शन कब हुआ? 2024 में हुआ। तो अब इसका नेक्स्ट इलेक्शन कब होगा? तो हर 5 साल में एक बार ग्राम पंचायत के इलेक्शन होते हैं। और इसमें वोट कौन करता है? इसमें वोट करते हैं ऑल एलिजिबल वोटर्स। तो सारे एलिजिबल वोटर्स जो उस ग्राम पंचायत में रहते हैं, मान लीजिए कि 5 गांवों को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनाई गई है, तो उन 5 गांव में रहने वाले जितने वोटर्स हैं तो सारे वोटर्स मिलकर क्या करते हैं? इस ग्राम पंचायत के इलेक्शन में वोट करते हैं, राइट। अच्छा, अब ग्राम पंचायत में क्या होता है कि बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन नहीं लड़ते। लोकल लेवल पे वहां के लोग क्या करते हैं? पैनल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पैनल्स यानी कि ग्रुप बनाते हैं और वो ग्रुप बनाकर इलेक्शन लड़ते हैं और वहां पर इलेक्शन जीतने के बाद गवर्नमेंट बनाते हैं। मान लो कि मैंने किसी ग्राम पंचायत के इलेक्शन को मुझे लड़ना है, तो मैं क्या करूंगा? अपना ग्रुप बनाऊंगा और अपने ग्रुप का मैं एक नाम भी दे दूंगा, शाहीन ग्रुप। और मैं अपने ग्रुप के नाम पर जितनी सीट होती है ग्राम पंचायत में उन तमाम सीटों पर अपने कैंडिडेट दूंगा और इलेक्शन लड़ूंगा। और ऐसा मान लीजिए कि मेरे अपोज में 2 और ग्रुप थे, लेकिन वो 2 ग्रुप हार गए और मेरा ग्रुप जीत गया। तो मेरा ग्रुप अगर जीत जाएगा इलेक्शन में तो फिर मैं क्या बनाऊंगा? ग्राम पंचायत में गवर्नमेंट बनाऊंगा। ठीक है। गवर्नमेंट बनाने के बाद मेरे जो मेंबर्स जीत कर आएंगे वो मेरे मेंबर्स क्या करेंगे? क्योंकि लीडर मैं हूं तो वो मुझे सरपंच बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हाँ। तो ग्राम पंचायत पर क्या होता है? सरपंच होता है। सरपंच इज दी हेड ऑफ दी ग्राम पंचायत। सरपंच कौन होता है?
ग्राम पंचायत का हेड होता है। जिस तरह हमारे कंट्री का हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है ना। तो नेशनल लेवल गवर्नमेंट का हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर। इसी तरह ग्राम पंचायत की गवर्नमेंट के हेड को हम क्या बोलते हैं? सरपंच। जिस तरह लोकसभा के मेंबर्स प्राइम मिनिस्टर को चुनते, उसी तरह ग्राम पंचायत के मेंबर्स भी सरपंच को चुनते हैं। समझ में आ रही बात? सो हाउ द मेंबर्स ऑफ लोकसभा elect the prime minister, same as the members of ग्राम पंचायत also elect the सरपंच at village level। यहां तक समझ में आया? अच्छा, ग्राम पंचायत में जो लोग रहते हैं, जो वोटर्स होते हैं, है ना, ऑल वोटर्स ऑफ ग्राम पंचायत, ऑल वोटर्स ऑफ ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के जो वोटर्स हैं उनको क्या बोलते हैं मालूम आपको? ऑल वोटर्स ऑफ ग्राम पंचायत आर कॉल्ड ग्राम सभा। क्या बोलते हैं उनको? इनको ग्राम सभा कहा जाता है। यानी कि विलेज लेवल पर जितने वोटर्स रहते हैं किसी एक ग्राम पंचायत में, तो उन सारे वोटर्स को क्या कहते हैं हम लोग? ग्राम सभा कहते हैं। क्या बोलते हैं? ग्राम सभा। अब मान लीजिए कि इलेक्शन हो गए, इलेक्शन होने के बाद अब ग्राम पंचायत क्या है? ये गवर्निंग बॉडी। क्या है ये? है ना, क्या ये गवर्नमेंट होती है? गवर्निंग बॉडी भी कह सकते हैं आप इसको। तो ग्राम पंचायत इज अ गवर्निंग बॉडी एट विलेज लेवल। ग्राम पंचायत जो होती है वो विलेज लेवल पर क्या होती है? एक गवर्निंग बॉडी है, एक गवर्नमेंट होती है। अब इसका काम क्या होता है? ग्राम पंचायत का काम होता है लोकल इश्यूज को डिस्कस करना। तो लोकल लेवल पे कौन से इश्यूज हो सकते हैं? वाटर सप्लाई, पानी की फराहमी का मसला हो सकता है ना, सैनिटेशन का, साफ सफाई का मसला हो सकता है, नालियों की सफाई का मसला होता है, कचरा हटाने का, कचरा उठाने का मसला हो सकता है। विलेज लेवल पे और ग्राउंड लेवल पे, लोकल लेवल पे बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो वो जो इश्यूज होते हैं लोकल लेवल पे, उन इश्यूज को सॉल्व करने का काम किसका है? ग्राम पंचायत का है। समझ में आ रही बात? तो ग्राम पंचायत का ये काम होता है कि वो विलेज लेवल पे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और विलेज लेवल पे वो क्या करते हैं? फैसिलिटीज को प्रोवाइड करते हैं। ये बात समझ आ गई आपके? विलेज लेवल पे फैसिलिटीज प्रोवाइड करने का काम ग्राम पंचायत का होता है। अच्छा, अब हम ग्राम पंचायत के बारे में और जानेंगे। ये जो ग्राम सभा होती है ना, इस ग्राम सभा की 2 मीटिंग्स कम से कम, है ना, 2 मीटिंग्स of the Gram Sabha to be organized by the Gram Panchayat at least in 1 year। साल में कम से कम 2 बार ग्राम सभा की मीटिंग को ऑर्गेनाइज करना होता है। ग्राम सभा की मीटिंग यानी कि गांव के सभी लोगों को बिठाकर, आपने फिल्मों में देखा होगा, एक बड़ा पेड़ होता है और वो पेड़ के नीचे कौन बैठते हैं? सरपंच बैठता है ना, और सामने पूरे लोग बैठते हैं। वो क्या होता है? ग्राम सभा की मीटिंग होती है। तो गांव के लोगों को बुलाकर ग्राम सभा की मीटिंग लेना कंपलसरी है। अच्छा, मीटिंग जब लेते हैं तो उसमें क्या डिस्कस करते हैं? उसमें पब्लिक इश्यूज डिस्कस किए जाते हैं, विलेज इश्यूज डिस्कस किए जाते हैं, डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स डिसाइड किए जाते हैं, बजट डिसाइड किया जाता है। पब्लिक की मंजूरी के साथ ही ग्राम सभा जो है, ग्राम पंचायत विलेज डेवलपमेंट के प्लान को आगे बढ़ाती है। यानी कि लोगों से मीटिंग करके, लोगों से बात करके विलेज का डेवलपमेंट, देहात की, गांव की जो तरक्की होती है उसका मंसूबा बनाया जाता है। बात समझ आ गई आपके? अच्छा, अब ये तो हो गया विलेज लेवल पर, लेकिन हमारे पास, मैंने बोला सेकंड लेवल कौन सा है? पंचायत समिति है। अच्छा, अब पंचायत समिति जो होती है, इट इज एट द ब्लॉक लेवल। पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पर होती है ना। ब्लॉक का मतलब होता है यहाँ पर बहुत सारे ग्राम सभा को मिलाकर क्या बनाया जाता है? पंचायत समिति बनाई जाती है। मान लीजिए कि हमारे नांदेड़ जिले में 500 ग्राम सभा है। कितने हैं? 500 ग्राम पंचायत है। कितने? वी हैव 500 ग्राम पंचायत। ओके, कितने ग्राम पंचायत है? 500। एग्जाम्पल दे रहा हूं। अब क्या होगा? हम इन 500 ग्राम पंचायत को डिवाइड करेंगे एंड विल मेक अ ग्रुप ऑफ 15। हम क्या करेंगे? 20 का बनाएंगे ग्रुप। चलिए, 20 ग्राम पंचायत का, है ना, 20 ग्राम पंचायत का हम एक ग्रुप बनाएंगे
और उसको हम कहेंगे पंचायत समिति। 20 ग्राम परिषद, ठीक है, सॉरी 20 ग्राम पंचायत मिलाकर क्या बना, एक पंचायत समिति बना। तो 500 ग्राम पंचायत की कितने पंचायत समिति बनेंगे, डिवाइड टू 500/20। हाँ 25 बनेंगे। चलिए, यानी कि 500 ग्राम पंचायत के 25 क्या बनेंगे, पंचायत समिति बनेंगे। क्या बनेंगे, पंचायत समिति बनेगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपके। अच्छा, पंचायत समिति के इलेक्शंस कैसे होते हैं फिर। अब हमने क्या किया, 20 ग्राम पंचायत को मिलाकर एक पंचायत समिति बनाई। अब ये 20 ग्राम पंचायत के जो लोग हैं, ये लोग पंचायत समिति में भी वोट करते हैं। समझ में आ रही बात। पंचायत समिति के इलेक्शंस होते हैं और पंचायत समिति के इलेक्शन में ये पूरे 20 गांव के लोग और 20 ग्राम पंचायत के लोग क्या करते हैं, वोट करते हैं, है ना। तो कितने पंचायत समिति बन गए, 25, है ना। कितने पंचायत समिति बने, 25। अब ये 25 पंचायत समिति है ब्लॉक लेवल पर। तो ब्लॉक हम किसको बोलते हैं, ब्लॉक कहा जाता है ग्रुप ऑफ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, ब्लॉक कहते हैं, है ना। तो इसको तालुका लेवल नहीं बोल सकते आप, आपको इसे कहना पड़ेगा कि ये एक्चुअली क्या होते हैं, ये ब्लॉक होते हैं। ग्रुप ऑफ ग्राम पंचायत को मिलाकर एक ब्लॉक बनाया जाता है जिसे हम पंचायत समिति कहते हैं। और जिस तरह ग्राम पंचायत में जनरल पब्लिक वोट करती है, उसी तरह पंचायत समिति के इलेक्शन में भी जनरल पब्लिक वोट करती है। बात समझ में आ रही है आपकी। अच्छा, अब पंचायत समिति का क्या काम होता है, पंचायत समिति का भी काम वही होता है कि वो इन पूरे ग्राम पंचायत में क्या करे, डेवलपमेंटल काम करे। इन ग्राम पंचायत को कौन सी चीजों की जरूरत है, कितना बजट लगेगा, इन सारी बातों का ध्यान दे, लोगों को पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करें। तो ये बात समझ आएगी। विलेज लेवल पे क्या होता है, ग्राम पंचायत, इसके इलेक्शन कैसे होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, है ना, जनरल पब्लिक वोट करती है। अच्छा, ब्लॉक लेवल में क्या होता है, पंचायत समिति, इसके इलेक्शन कैसे होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। इसमें कौन वोट करते हैं, जनरल पब्लिक। अब होता है लास्ट में जिला परिषद। तो जिला परिषद पंचायत समिति को मिलाकर क्या बनता है, जिला परिषद बनता है। क्या बनता है, राइट। तो जिला परिषद चुना जाता है, जिला परिषद के मेंबर्स के इलेक्शंस होते हैं और जिला परिषद के इलेक्शन में भी जनरल पब्लिक प्लस पंचायत समिति के मेंबर्स और ग्राम पंचायत के मेंबर्स सभी लोग वोट करते हैं। ठीक है, अब एक बात समझ जाइए आप कि तीनों का फंक्शंस क्या है। ग्राम पंचायत का फंक्शन है विलेज डेवलपमेंट का, पंचायत समिति का फंक्शन है ब्लॉक लेवल डेवलपमेंट का और जिला परिषद का फंक्शन है डिस्ट्रिक्ट लेवल डेवलपमेंट का। क्या है, तो गांव की सतह पर लोगों के मसलों को कौन हल करेगा, ग्राम पंचायत। ब्लॉक लेवल पर लोगों के मसलों को कौन हल करेगा और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कौन करेगा, जिला परिषद को मिनी विधानसभा भी कहा जाता है। ठीक है, जिला परिषद को क्या बोलते हैं, मिनी विधानसभा, है ना। तो ये है हमारा लोकल बॉडी गवर्नमेंट, यानी कि इंडिया में फेडरल गवर्नमेंट है, फेडरल स्ट्रक्चर है। और ये जो फेडरल स्ट्रक्चर होता है इसीलिए बनाया गया है कि विलेज लेवल पर डेवलपमेंट के काम नहीं रुकने चाहिए। अब आप अंदाजा लगाइए, बस अज्यूम कीजिए, मान लीजिए कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ नेशनल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, लेकिन लोकल गवर्नमेंट नहीं है। तो नेशनल लेवल पे एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। स्टेट लेवल पे विधानसभा में कौन होते हैं, एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो क्या एमपी और एमएलए मिलकर गांव की सतह पर, विलेज लेवल पर डेवलपमेंट के काम कर सकते क्या, पॉसिबल है क्या। एक एमपी और एक एमएलए, चलो एक एमएलए का मान लेते हैं, एमपी तो छोड़ो, एमपी तो बिल्कुल नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल है। एमएलए का मान लेते हैं। एक एमएलए यानी कि विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5 लाख लोग होते हैं। कितने होते हैं, 4 से 5 लाख वोटर्स होते हैं। तो 4 से 5 लाख वोटर्स की प्रॉब्लम को एक रिप्रेजेंटेटिव सॉल्व कर सकता क्या, नहीं कर सकते, है ना। तो इसीलिए लोकल लेवल पे लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए
हमारे पास ये पंचायती राज का सिस्टम है। तो गांव की सतह पर, विलेज लेवल पर, एकदम निचली सतह पर हमारे पास एक गवर्नमेंट होती है, हम उसको क्या बोलते हैं, ग्राम पंचायत। उसके थोड़ा ऊपर बहुत सारे गांवों को मिलाकर क्या बनती है, पंचायत समिति। तो उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की जिम्मेदारी पंचायत समिति की होती है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी गवर्नमेंट होती है, हम उसको बोलते हैं जिला परिषद। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी लोगों के इश्यूज को सॉल्व करना, डेवलपमेंट के काम करना जिला परिषद की जिम्मेदारी होती है। तो ये सिस्टम इफेक्टिव है कि नहीं? अगर ये नहीं होता तो हम कितने प्रॉब्लम्स में होते हैं, है ना। जो बची कुची नालियां हमारे घरों के सामने हैं वो भी रहती क्या, नहीं, है ना। चलो समझ में आ गया आपको ये जिला, ये लोकल बॉडी गवर्नमेंट और पंचायती राज सिस्टम का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया। चलिए, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।